गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अभिभावक और विद्यार्थियों को स्वस्थ हो, ये आशा के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। कोविड के अंदर लगभग हमारा 2 सेशन अर्थात 2 साल हम लोगों के इसके अंदर व्यर्थ हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं और हम स्कूल नहीं चला पाए। सभी विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाकर ये प्रयास किया गया कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें। हम लोगों ने भी ये प्रयास किया। आत्रेय विद्यालय परिवार ने ऑनलाइन क्लासेस देकर आप लोगों को, बच्चों को, सबको अपनी पढ़ाई से जोड़ के रखा। लेकिन अभी इन दिनों में जब कुछ कॉपियां बच्चों की चेक होने के लिए आई, जिन्होंने अपना काम करके विद्यालय में कॉपी जमा कराई, और हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि छोटे बच्चे यानी कि केजी, प्रेप वाले और 5th क्लास तक के बच्चों को तो बहुत नुकसान हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इन बच्चों के साथ में बैठकर इनको काम कराना ज़रूरी है। नर्सरी, केजी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, इनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है और कुछ जो फ्लो था या लिखना था वही भूल गए केजी, प्रेप के बच्चे। तो मैं सभी पेरेंट्स से और इन छोटे बच्चों के बड़े भाई बहन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बच्चों को रिटर्न वर्क ज़रूर कराएं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका रिटर्न वर्क की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो उसको भूलेंगे नहीं। लेकिन जो नर्सरी, केजी या 3 साल 6 साल के बच्चे थे, उनको अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं कराई तो निश्चित रूप से उनको इस चीज़ से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप इनको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराएं, साथ में रीडिंग भी कराएं। ये 2 एक ऐसी चीज़ है जो टीचर सामने बैठ कर के अपने सामने नोटबुक में काम कराता था। घर पर ये नहीं हो पाया और इसका खामियाजा या नुकसान याद किया हुआ भूल गए, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। 2 या 3 बार हम पढ़ेंगे तो वापस उसको याद आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस वाले जो काम है, जो लिखने के काम है, जो पढ़ने के काम है, इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी थोड़ा ध्यान दें और जो भी आप काम कराते हैं बच्चों को, जो ऑनलाइन पे क्लासेस मिलती है, वो कॉपियाँ यहाँ दे दें ताकि हम उनको चेक करके उनके करेक्शन करके बता सकें। अभी एक बच्चे की कॉपी आई थी, उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग लिखने की इनकी प्रैक्टिस घर पे हुई नहीं है, पर रीडिंग लगाने की प्रैक्टिस इन बच्चों पे हुई नहीं है। नर्सरी, केजी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड के बच्चों को पेरेंट्स ने बहुत छोटा समझकर उनको फ्री कर दिया। तो यहाँ हम उन बच्चों के साथ में उनका जो टैलेंट था वो एकदम से दब जाएगा। प्लीज़ इन बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कराएं। दूसरी बात, स्कूल, एक अगर बच्चे के भविष्य की आप बात करें तो 3 लोगों का इसमें मुख्य रोल होता है। एक स्कूल का होता है, अभिभावक का होता है और मित्र या संगत का होता है। तो स्कूल अभी आपके बच्चों की संगत में नहीं है, तो निवेदन है कि आप अपने बच्चों की संगत के साथ में पेरेंट्स और फ्रेंड्स, ये 2 लोग हैं जो अभी बच्चे के जो 1 साल 1.5 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं या डिक्रीमेंट हुए हैं, जो भी इनको नुकसान भी हुआ है, तो उसका कारण यही है। तो कृपया इन पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करें। एक छोटा सा ये बोलूँगा मैं आपको कि वातावरण के हिसाब से व्यवहार करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वातावरण बदलता है तो हमारा व्यवहार भी बदलता है। अभी कोविड पीरियड चल रहा है तो हम लोगों ने इसमें सरवाइव करने के लिए अपनी बहुत सी आदतें बदली। हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, और हमने अपने आप को बचाया। इसी प्रकार जो बच्चों की पढ़ाई से स्कूलों पे जो रोक लग गई कि बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं या स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो हमने ऑनलाइन व्यवहार में लाए। तो इसका आप सब लाभ उठाएं, अपने बच्चों को ये प्रेरित करें। उनको ये आइडिया होना चाहिए कि वातावरण बदलेगा तो व्यवहार भी बदलेगा। एक मैं छोटा सा किस्सा बोलना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके सर पर मैं एक बोरी रख दूँ और उसमें बहुत सारे पत्थर भरे हैं और मैं कहूँ कि इसको लेके चलो, तो उसको लेके चलते चलते आप थक जाओ, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या है, पत्थर है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस बोरी में पत्थर नहीं, सोना है, पन्ना है, हीरे हैं,
तब आप कब थकोगे और कितनी देर बाद थकोगे और आपकी ऊर्जा क्या होगी, ये आप विचार करें। धन्यवाद।